अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 31/12/2020। आज 20 वर्ष हम सबसे विदाई ले रहा है। लास्ट दिन है। हम बहुत प्यार से उनको विदाई भी देंगे और नए वर्ष का आगमन उनका हम इंतजार भी करेंगे। और साथ साथ ड्रामानुसार आज बाप दादा ने जो मुरली में मुख्य शिक्षाएं दी है, आवश्यक शिक्षाएं दी है, उनको ध्यान पे रख करके अंडरलाइन करके हमारे अंदर जो भी कमियां हैं उनको हम बाबा को देके, खिचड़ा बाबा को दे करके स्वाहा कर देंगे। और कल से लेकर के हमारा एक नया जीवन और नई विशेषताओं से अगर हम अपना जीवन व्यतीत करना शुरू करेंगे, एक अच्छा लक्ष्य सामने रखेंगे, तो हम बहुत अच्छी अपनी प्रगति कर सकते हैं। इन एडवांस आपको हैप्पी न्यू ईयर भी कर रही हूँ। और साथ साथ बाबा ने आज बताया है कि बच्चे कर्म इंद्रियों को तुमको अपने वश करना है। बाबा हमेशा कहते हैं कि बच्चे कर्म इंद्रियों को वश करना, शीतल करना, उसका एक ही रास्ता है, वो है बाबा की याद। जितना बाबा की याद हमारी बढ़ती जाएगी, कर्म इंद्रियां हमारे वश में रहेगी। तो बाबा कहते हैं कैसे तुम सतयुग में गोल्डन, फिर सिल्वर, फिर कॉपर, फिर आयरन, सतो प्रधान, सतो, रजो, तमो, तुम्हारी स्टेजेस परिवर्तित होती है। अब हम योग करके
प्रगति कर रहे, तो तमो प्रधान से हम रजो में जा रहे, रजो से सतो में जा रहे, सतो से सतो प्रधान। तो जब तुम्हारी योग से सिल्वर एज स्टेज पहुंचेगी या सतो पर पहुंचेंगे, तब जाके तुम्हारी कर्म इंद्रियां शीतल होती है, कर्म इंद्रियां तुम्हारे वश होती है। तो ये हमें अटेंशन देकर के देखना है, चेक भी करना है कि मेरी आत्मा कितनी शुद्ध बनी है और कितना कर्म इंद्रियों पर मेरा कंट्रोल है। तो बाबा कहते सतयुग त्रेता में तो कर्म इंद्रियां चंचल होती नहीं है, रावण का राज्य भी नहीं है, तो इसलिए वो स्टेज हमको अभी यहाँ बनानी है। और बाबा सर्जन है, अगर कोई भी ऐसी बात है, कोई ऐसा कर्म कर लिया तो हमें बाबा को तुरंत माफी मांगनी चाहिए। हम अगर छिपा कर के वो कर्म करते हैं तो वो बीमारी वृद्धि को पाती है। सर्जन से अगर कोई दवाई लेने जाता है तो उसकी परहेज भी होती है। समझो डॉक्टर ने बोला खट्टा नहीं खाना है, मीठा नहीं खाना है, अगर पेशेंट परहेज नहीं करता है, छिप करके वो खा लेता है, तो रिजल्ट क्या होगी, उसको घाटा पड़ेगा, उसकी बीमारी ठीक नहीं होगी। इसी प्रकार बाबा जो परहेज बताते हैं उस परहेज को जीवन में अपनाना बहुत जरूरी है। जब वो हम धारण करते हैं तो फिर हम कर्म इंद्रियों को अपने वश में रख सकते हैं। तो ऐसी मीठी मीठी शिक्षाएं बाबा ने मुरली में हम बच्चों को दी है। हम बाबा की मुरली सुनेंगे। मीठे बच्चे, तुम्हारी ये ईश्वरीय मिशन है, तुम्हारी यह ईश्वरीय मिशन है। तुम सबको ईश्वर का बना करके उन्हें बेहद का वर्षा दिलाते हो। क्या हमें सेवा करनी, वो भी आज बाबा बता रहे। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारी जो ये ईश्वरीय मिशन है ना, तो तुम सब बाबा का बच्चे जो हैं, जो अभी अन्य अन्य धर्मों में कन्वर्ट हो गए या फिर भक्ति में पड़े हुए हैं, उनको बाबा का परिचय दो, उनको बाबा के वर्षे के योग्य बनाओ। प्रश्न है, कर्म इंद्रियों की चंचलता समाप्त कब होगी? कर्म इंद्रियों की चंचलता समाप्त कब होगी? उत्तर है, जब तुम्हारी स्थिति सिल्वर एज तक पहुंचेगी। जब तुम्हारी स्थिति सिल्वर एज तक पहुंचेगी, अर्थात जब आत्मा त्रेता की सतो स्टेज तक पहुंच जाएगी, तो कर्म इंद्रियों की चंचलता न बंद हो जाएगी। हमको अंदाज आएगा कि मेरी आत्मा की जो स्टेज है ना, वो कहाँ तक पहुंची है। कैसे अंदाज आएगा? चेक करें कि कोई कर्म इंद्री जो है वो चंचल तो नहीं हो रही है। जो भी है, कान है, आंख है, मुख है, हाथ है, पाँव है, कहाँ शक्ति तो नहीं जाती है। तो मेरी स्टेज कहाँ तक है, चेक कर सकते हैं। अभी तुम्हारी रिटर्न जर्नी है, इसलिए कर्म इंद्रियों को वश में रखना है। जाना है अपने घर, कोई भी छिपा करके ऐसा कर्म नहीं करना है जो आत्मा पतित बन जाए। ऐसा कोई कर्म अभी हम नहीं करें, 100 गुणी सजा है। अविनाशी सर्जन जो तुम्हें परहेज बता रहे हैं ना, उस पर चलते रहो। डॉक्टर ने जो भी धारणा बताई है, परहेज बताई है, वो कंपलसरी हमको पालन करनी है, तब जाकर के हम विजयी बन सकते हैं। मुरली का गीत भी बहुत ही अच्छा है, वो है मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, पाप है कितना, पुण्य है कितना। ज्ञान रूपी दर्पण बाबा ने हम बच्चों को दी, तो आत्मा को देखना है कि मेरी आत्मा कितनी पुण्यात्मा बनी है और कितनी पापात्मा बाकी है, कितने पाप मेरे बाकी हैं, और उसको जल्दी जल्दी हमें खत्म करना है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, न सिर्फ तुम बच्चों को, जो भी रूहानी बच्चे प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली है ना, वो जानते हैं। हम ब्राह्मणों को ही तो बाप समझाते हैं। पहले तो तुम शूद्र थे, फिर आकर के अभी ब्राह्मण बने हो। बाप ने वर्णों का भी हिसाब समझाया, पूरा चक्र बाबा समझाते हम बच्चों को। बाबा कहते पहले तुम शूद्र थे, अभी तुम ब्राह्मण बने हो। दुनिया में
वर्णों को समझते नहीं है, बस सिर्फ गायन है। गायन जरूर है, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, पर डिटेल नहीं जानते हैं। अभी तुम ब्राह्मण वर्ण के हो, फिर देवता वर्ण के भी बनेंगे। अच्छा देखो, इतना ज्ञान देने के बाद बाबा कहते बच्चे विचार करो, ये बात राइट है। अथॉरिटी भगवान, गॉड इज ट्रुथ, वो कह रहा है विचार करो, बात राइट है। जज योरसेल्फ, खुद ही अपनी रीति से जज करो, फैसला करो, डिसाइड करो क्या सही लगता है। हमारी बात सुनो, भेंट करो। शास्त्र जो जन्म जन्मांतर सुने हैं और जो ज्ञान सागर बाप समझाते हैं, उनकी भेंट करो कि राइट क्या है। कितना निरंकारी बाबा, ये नहीं कहता मैंने जो बोला वो करो, नहीं बच्चे, तुमने अब तक जो सुना पढ़ा और जो अभी मैं बताता हूँ, भेंट करो, तुमको क्या राइट लगता है। ब्राह्मण धर्म अथवा कुल बिल्कुल भूले हुए हैं। तुम्हारे पास विराट रूप का चित्र बना हुआ है, इस पर समझाया जाता है। विराट रूप के चित्र में ये सब आता है। अपने आबू में, मधुबन में जो म्यूजियम बनी हुई है, उसमें बहुत सुंदर ये बड़ा चित्र बना हुआ है, उसमें सब वर्ण भी बताए गए हैं। बाकी इतनी भुजाओं वाले चित्र जो बनाए हैं और देवियों को हथियार आदि बैठ कर के दिए हैं ना, वो सब रॉन्ग है। शास्त्रों के अंदर बताया, चित्रों में बताया। बाबा कहते हैं कोई हथियार तो देवियां लेके नहीं घूमती है, स्थूल हथियार दे दिए हैं, भुजाएं भी स्थूल बता दी हैं। ये भक्ति मार्ग के चित्र है। इन आंखों से सब देखते हैं पर समझते नहीं है। कोई के ऑक्यूपेशन का पता नहीं है। अभी तुम बच्चों को अपनी आत्मा का पता पड़ा है और 84 जन्मों का भी मालूम पड़ा। खुद का भी परिचय बाबा ने हमको दे दिया, हमारी आत्मा का, और आत्मा कैसे 84 जन्म लेती है वो भी बाबा ने बता दिया। जैसे बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, अभी क्या करना है, तुमको फिर औरों को समझाना है। ये हमारा धर्म कर्म है, सभी को परिचय देना, आत्मा का, परमात्मा का, सृष्टि चक्र का। शिव बाबा तो सबके पास नहीं जाएगा ना, हम बच्चों का काम है ही। जरूर बाबा के मददगार चाहिए ना, इसलिए तुम्हारी है ये ईश्वरीय मिशन। तुम सबको ईश्वर का बनाते हो, समझाते हो कि वो हम आत्माओं का बेहद का बापा है और उनसे हमको बेहद का वर्षा मिलता है। जैसे लौकिक बाप को याद किया जाता है, उनसे भी ज्यादा पारलौकिक बाप को याद करना पड़े। लौकिक बाप को भी याद करते, उनकी प्रॉपर्टी को याद करते, तो ये पारलौकिक बाप है जो बेहद का सुख देता, तो उसको कितना याद करना पड़े। लौकिक बाप तो अल्पकाल का सुख देते, वो भी भरोसा नहीं होता है। और बेहद का बाप बेहद का सुख देता है, उसकी गारंटी है। लौकिक बाप की गारंटी नहीं है, उसके पास ही नहीं होगा तो वो क्या देगा। ये सभी आत्माओं को ज्ञान मिलता है। अब तुम जानते हो, क्या जानते, हमारे कितने बाप है? बोलो बताओ, कितने बाप है? 3 बाप है। कौन से? लौकिक, पारलौकिक और अलौकिक। कितने भाग्यशाली हैं हम संगम युगी ब्राह्मण, 3 बाप हैं हमारे। बेहद का बाप अलौकिक बाप के द्वारा तुमको समझाते हैं। इस बाप को तो कोई भी नहीं जानता ना, इस बाप को, ब्रह्मा को, जिसमें परमात्मा ने प्रवेश किया। भक्ति मार्ग में पारलौकिक बाप को भले जानते नहीं पर बोलते तो है ना, तुम माता पिता हम बालक तेरे, गॉड फादर, परम पिता परमात्मा। लौकिक बाप को भी जानते पर ब्रह्मा को नहीं जानते। अच्छा, ब्रह्मा की बायोग्राफी का भी किसको पता नहीं, न उनका बचपन दिखाते हैं, न उनके माता पिता दिखाते हैं। उनका ऑक्यूपेशन भी तो जानना चाहिए ना। शिव की, श्री कृष्ण की महिमा गाते हैं, ब्रह्मा की महिमा कहाँ, उतनी तो उनकी महिमा भी नहीं बोलते हैं। निराकार बाप को
जरूर मुख तो चाहिए ना, जिनसे वो अमृत देवे। तो भक्ति मार्ग में बाप को कभी यथार्थ रीति याद कर नहीं सकते हैं। अभी तुम जानते हो और समझते हो कि शिव बाबा का ये रथ है। हम बच्चों ने समझा ये भाग्यशाली रथ है ब्रह्मा बाबा का, जिसमें भगवान बैठ करके हम बच्चों को समझाते हैं, ज्ञान देते हैं, राजयोग सिखाते हैं। अच्छा, रथ को भी श्रृंगार करते हैं, जैसे मोहम्मद के घोड़े को भी सजाते। कितने सब अपने अपने जो रथ बनाते, कोई का हाथी होता, कोई का घोड़ा होता, किसका क्या होता है। इतना उनको प्यार करते, पालना देते बच्चे की तरह, और उनको इतना अच्छा सजाते हैं। घुंघरू पहनाएंगे, गले में क्या क्या पहनाएंगे, उनके ऊपर बहुत सुंदर सुंदर ऐसे आसन रखते हैं। बहुत प्यार रहता है अपने रथ को सजाने का। और ब्रह्मा बाबा किसका रथ है? शिव बाबा का। तुम बच्चे कितना अच्छी तरह मनुष्यों को समझाते हो, तुम सबकी बढ़ाई करते हो, बोलते हो तुम ये देवता थे, फिर 84 जन्म भोग करके तम प्रधान बने हो। अब सतो प्रधान बनना है, तो सतो प्रधान बनने के लिए क्या करना पड़े बच्चे? योग करना पड़े। योग के बिना तो सतो प्रधान बन नहीं सकते हैं, परंतु बड़ा मुश्किल कोई समझते हैं। अगर समझे ना तो क्या हो जाए? बाबा कहते उसको खुशी का पारा चढ़ जाएगा। बराबर समझेगा तो खुश हो जाएगा ना। अच्छा, समझाने वाले का तो और भी खुशी का पारा चढ़ जाता है। जो समझाने वाले हैं उनको और खुशी होती है कि हमने बाबा का परिचय दिया। बेहद के बाप का परिचय देना कोई कम बात है क्या? कितनी हम विशेष आत्माएं बन गई। देखो, भगवान का परिचय हम देते हैं, जो साधु संत महात्मा जगत गुरु भी नहीं दे सकते, और हम बाबा के साधारण बच्चे सत्य भगवान कौन है वो हम लोगों को बता सकते हैं। तो कितनी खुशी होनी चाहिए। तो बाबा कहते ये कोई कम बात है क्या? समझ नहीं सकते। कहते कि ये भला कैसे हो सकता है। बेहद के बाप की जीवन कहानी सुनाते हैं। अभी बाबा कहते बच्चे पावन बनो। तुम पुकारते थे ना क्या? हे पतित पावन आओ। गीता में भी अक्षर है, कौन सा? मन मना भव। परंतु उनकी समझानी जो है ना वो कोई के पास नहीं। बाप आत्मा का ज्ञान भी कितना क्लियर करके समझाते हैं। कोई शास्त्रों में ये बातें है ही नहीं। जो बाबा समझाते वो कभी कोई शास्त्रों में मिली क्या? आत्मा का नाम, रूप, देश, काल, कर्तव्य कुछ भी नहीं मालूम था। भल कहते हैं कि आत्मा बिंदी है, ब्रकुटी के बीच में स्टार है, परंतु यथार्थ रीति तो किसकी बुद्धि में नहीं है ना। बाकी विस्तार तो कुछ है नहीं, वह भी तो जानना पड़े ना। कलयुग में है सब अनराइटियस और सतयुग में है सब राइटियस। भक्ति मार्ग में मनुष्य समझते हैं ये सब ईश्वर से मिलने के रास्ते हैं। इसलिए तुम पहले फॉर्म भराते हो। जब भी सेंटर पे कोई नया आता है तो अपना नियम क्या है, सिस्टम क्या है, पहले उनको फॉर्म भराना पड़ता है। क्योंकि फॉर्म में हमारे इतने अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, अगर वो लिखता है ना तो उसमें पकड़ा जाता है। हम उसको देख कर, उनके उत्तर को देख कर, उनकी नब्ज पकड़ के फिर उनको बताते तो और सहज हो जाता है। जैसे देखो बाबा कहते हैं कि फॉर्म में है, यहाँ क्यों आए हो, तो लक्ष्य मालूम पड़ जाता। इनसे भी तुमको बेहद का बाबा का परिचय देना होता है। अच्छा, फिर पूछते हो कि आत्मा का बाप कौन है। इसमें प्रश्न है, आत्मा का बाप कौन है? तो बाप बता देगा या परमपिता परमात्मा लिखेगा। अच्छा, सर्वव्यापी कहने से तो इसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता। बताना सहज हो गया ना। सबका बाप कौन, ये है मुख्य बात। अपने अपने घर में भी तुम समझा सकते हो। चैरिटी बिगिंस एट होम, सबको बताना है। एक दो मुख्य चित्र, फिर बाबा मुख्य चित्र याद करा रहे। सीढ़ी, त्रिमूर्ति, झाड़ बहुत जरूरी है। झाड़ से
सब धर्म वाले समझ सकते हैं कि हमारा धर्म कब शुरू हुआ। कल्प वृक्ष जो बाबा ने बनाया ना, वो तो इतना अच्छा है, सब धर्म वालों का सब स्पष्ट होता है, वर्ष भी स्पष्ट होते हैं, धर्म स्थापक भी हैं, उनका धर्मशास्त्र भी है, सब क्लियर होता है। सीढ़ी जो है वो केवल भारत के उत्थान पतन की कहानी है। तो बाबा कहते हैं वो लोग अपना धर्म का समझ सकते हैं कि हम इस हिसाब से स्वर्ग में आ सकते क्या। अन्य धर्म वाले जो आते ही पीछे हैं वो तो स्वर्ग में आ नहीं सकते ना, बाकी शांति धाम में जा सकते हैं। झाड़ से भी तो बहुत क्लियर होता है ना, जो धर्म पीछे आए उनकी आत्माएं जरूर ऊपर में जाकर के विराजमान होंगी। इस्लाम बौद्ध सब द्वापर के बाद आएंगे। अच्छा, तब तक कहाँ बैठेंगे? तो बाबा कहते जरूर शांति धाम में बैठेंगे ना। तो तुम्हारी बुद्धि में सारा फाउंडेशन लगाया जाता है। बाबा कहते आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैपलिंग तो लगा, बाबा ने आकर के देवी देवता धर्म का सैपलिंग लगाया, लेकिन झाड़ के पत्ते भी तो तुमको बनाने हैं, पूरा देवी झाड़ खड़ा करना है, राजधानी बनानी है, तो पत्ते तो तैयार करने पड़ेंगे। पत्ते के बिगर तो झाड़ नहीं होता। तो इसीलिए बाबा पुरुषार्थ कराते रहते हैं, क्या बच्चे आप समान बनाओ, आप समान बनाने की सेवा करो। और धर्म वालों के पत्ते तो नहीं बनाने पड़ते। अब ये गहरा राज बाबा बता रहे। अन्य धर्म स्थापक जो बाद में आते उनको पत्ते बनाने नहीं पड़ते। क्यों? क्योंकि उनके पीछे जो उनके धर्म की आत्माएं हैं वो परम धाम से नीचे उतरती है, तो इजीली उनके फॉलोअर्स बनती है। और संगम युग पर बाबा को देवी देवता धर्म स्थापन करना होता, मेहनत करनी होती है, तो यहाँ पर हमको पत्ते बनाने पड़ते। ये है गहरा राज। पत्ते बिगर झाड़ नहीं होता है। अच्छा, और धर्म वालों के पत्ते नहीं बनाने पड़ते, वो तो ऊपर से आते, फाउंडेशन लगाते हैं, फिर पत्ते तो पीछे ऊपर से आते जाते हैं। तुम फिर झाड़ की वृद्धि के लिए क्या करते हो? प्रदर्शनी करते, हमको तैयार करना पड़ता है, प्रदर्शनी करते हैं। इनसे पत्ते निकलते हैं, हाँ, कोई ना कोई पत्ता लगेगा, लेकिन तूफान आता है तो तूफान में फिर कई गिर पड़ते हैं, कई हार खा जाते हैं, मुरझा भी जाते हैं। ये आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। इसमें लड़ाई आदि की तो कोई बात ही नहीं है ना, सिर्फ बाबा को याद करना है और कराना है। तुम सबको कहते हो, और जो भी रचना है ना उनको छोड़ो। रचना से कभी वर्षा नहीं मिल सकता है, रचयिता बाबा को याद करना है, और किसकी भी याद न आए, बाबा का बनकर ज्ञान में आकर अगर कोई ऐसा काम कर, बाबा कहते बाबा का बनकर ज्ञान में आकर कोई ऐसा कर्म करते तो उनका बोझा जो है ना सिर पे बहुत चढ़ता है। अब बाबा ये मुख्य शिक्षा दे रहे, बाबा का बन गए, कोई भी गलत कर्म नहीं करना है। बाप पावन बनाने आते हैं और फिर ऐसा कुछ काम करते हैं तो और ही पतित बन जाते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते ऐसा कोई काम नहीं करो जो घाटा पड़ जाए, नुकसान न होना चाहिए, ध्यान दो। बाप की ग्लानि हो जाती, बदनामी हो जाती ना। ऐसा कर्म नहीं करो जो विकर्म ज्यादा हो जाए। परहेज रखनी है, दवाई में भी तो परहेज रखी जाती है ना। डॉक्टर कहे कि खटाई आदि नहीं खाना, तो क्या करना चाहिए? मानना चाहिए। कर्म इंद्रियों को तो वश में करना पड़े ना। अगर छिपा कर खाया, पेशेंट ने जाके छिपा कर खाया तो दवाई का असर नहीं होगा, तो उसको कहते आसक्ति। अब यहाँ हमको अपनी चेकिंग करनी, हमारी कौन सी कर्म इंद्री चंचल होती है, आसक्ति है हमारे में, इसके बिना नहीं चलता, उसके बिना नहीं चलता। बाप भी शिक्षा देते बच्चे ऐसा नहीं करो। सर्जन है ना, लिखते बाबा मन में ना संकल्प बहुत आते, बाबा कहते बच्चे खबरदार रहना, गंदे स्वप्न मनसा में संकल्प आदि आएंगे पर डरना नहीं है। सतयुग त्रेता में तो ये बातें होती नहीं।
तुम जितना आगे नजदीक आते जाएंगे, सिल्वर एज तक पहुंचेंगे, तब कर्म इंद्रियों की चंचलता भी ना बंद हो जाएगी। कितनी बाबा हिम्मत दिला रहे हैं। कर्म इंद्रियां वश हो जाएगी, क्योंकि सत्युग त्रेता में तो वश थी ना। जब उस त्रेता की अवस्था तक आ जाओगे तो बाबा कहते बच्चे वश हो जाएगी। फिर सत्युग की अवस्था में अगर आएंगे और आगे जाएंगे तो सतो प्रधान बन जाएंगे। फिर सब कर्म इंद्रियां कंप्लीट हमारे वश में रहेगी। कर्म इंद्रियां वश थी ना, कोई नई बात थोड़ी है, हर कल्प करते। आज कर्म इंद्रियों के वश है, कल फिर पुरुषार्थ करके हम कर्म इंद्रियों को अपने वश करते हैं। वह तो 84 जन्मों में उतरते आए, अभी रिटर्न जर्नी है। सबको सतो प्रधान अवस्था में पहुंचना है। तो क्या करना पड़ेगा ये स्थिति बनाने के लिए? बाबा कहते बच्चे अपना चार्ट रखो। कितनी बार बाबा मुरलियों में बताते, चार्ट रखो। हमने कितने पाप किए, कितने पुण्य किए। गीत भी बाबा ने बहुत अच्छा सुनाया, मुखड़ा देख ले प्राणी। बाबा को याद करते करते आयरन एज से सिल्वर एज तक पहुंच जाएंगे, कर्म इंद्रियां वश हो जाएगी। फिर महसूस होगा अभी कोई तूफान नहीं आता। क्यों? विजयी बन गए, स्थिति बनती गई, तूफान का कोई असर ही नहीं होगा हमको। ऑटोमेटिकली बाबा कहते तूफान जैसे नहीं आते ऐसे लगेगा, वो भी अवस्था आएगी। फिर गोल्डन एज में चले जाएंगे। मेहनत करके पावन बनने से क्या होगा? खुशी का पारा चढ़ेगा। जो भी आते हैं ना उनको समझाओ। क्या समझाओ? कैसे तुमने 84 जन्म लिए। जिसने 84 जन्म लिए हैं वो समझेंगे। ज्ञान सबको सुनाना है। जिसने 84 जन्म लिए वो बराबर समझेंगे, कहेंगे। अब बाबा को याद करके हमको मालिक बनना है। 84 जन्म अगर नहीं समझते हैं, कोई व्यक्ति इंटरेस्ट नहीं लेता है, नहीं समझते हैं, तो शायद राजा के मालिक नहीं बने होंगे। समझ लेना पड़ेगा हम बच्चों को। हम तो हिम्मत दिलाते, अच्छी बात सुनाते, हमारा काम है हिम्मत दिलाना, सही बात सुनाना। देखो तुम नीचे गिर पड़ते हो, जिसने 84 जन्म लिए होंगे ना वो झट उनको स्मृति में आ जाएगा, उनको टच होगा, उनको अच्छा लगेगा। बाबा कहते तुम शांति धाम में तो पवित्र थे ना, अभी फिर तुमको शांति धाम सुखधाम में जाने का रास्ता बताया। और कोई को तो रास्ता बता नहीं सकते ना। शांति धाम में भी पावन आत्माएं ही जा सकती है। तो जितना खाद निकलती जाएगी उतना पद हमारा ऊंचा बनता जाएगा। तो सारा बाबा कहते मदार पुरुषार्थ पर है। जो जितना पुरुषार्थ करे, हर एक के पुरुषार्थ को तुम देखते हो। बाबा भी बहुत अच्छी मदद करता है। ये तो जैसे पुराना बच्चा है, हर एक की नब्ज को समझते हैं ना। बाबा तो सबको जानते हैं। सियाणे जो होंगे ना वो जट समझ जाएंगे। बेहद का बाबा है, जरूर उनसे स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। मिला था, अब नहीं है और फिर मिल रहा है, ये तो हम बच्चे जानते हैं। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ी है। बाप ने जब स्वर्ग स्थापन की थी तब तुम स्वर्ग के मालिक थे। फिर 84 जन्म लेकर के नीचे उतरते आए और अभी है ये तुम्हारा अंतिम जन्म। हिस्ट्री रिपीट तो जरूर होगी ना, हिस्ट्री रिपीट होती है तो तुम सारा 84 का हिसाब बताते हो। जितना समझेंगे ना उतने पत्ते बनते जाएंगे। झाड़ बन रहा है ना अपना दैवी झाड़, पत्ते बनते जाएंगे। अच्छा, तुम भी तो बहुतों को आप समान बनाते हो ना। तुम कहेंगे हम आए हैं सारे विश्व को माया की जंजीरों से छुड़ाने। बाबा कहते हैं मैं सबको रावण से छुड़ाने आया। पकड़ा है किसने हमको, बांधा है किसने? रावण ने। रावण से बाबा छुड़ाते। तुम बच्चे भी समझते हो बाप ज्ञान का सागर है।
तुम भी ज्ञान प्राप्त करके मास्टर ज्ञान सागर बनते हो ना, तो ज्ञान अलग है और भक्ति अलग है। तुम जानते हो भारत का प्राचीन राजयोग बाप सिखलाते हैं, कोई मनुष्य तो सिखला न सके, परंतु ये बात सबको कैसे बता दे कि हमको भगवान पढ़ाता है। यहाँ तो असुरों के विघन भी बहुत पड़ते हैं ना, सारा गड़बड़ क्या हो जाती है। हाँ, असुरों के विघन पड़ते, क्योंकि एक ड्रामा में नूंद है कि यज्ञ जो बाबा रचते हैं ना, तो यज्ञ में विघन पड़ेंगे, तब तक यज्ञ सफल नहीं होता। आगे तो समझते थे शायद कोई कीचड़ा डालता है, जो शास्त्रों में वगैरह सुना किया, उसके ऊपर कई नाटक बनाते, सीरियल बनाते, दिखाते। यज्ञ रचा, ब्राह्मण लोग यज्ञ चलाते, लेकिन ऊपर से जो असुर होते, राक्षस होते हैं ना, वो गंदगी उसमें डालते। तो समझते थे कि ये जो बाहर कीचड़ा होता है वो शायद डालते होंगे, वो विघन होगा। तो बाबा कहते पहले तो ऐसे समझते थे कि कीचड़ा डालते हैं, अभी समझते हो कि ये विघन कैसे डालते। अभी समझ में आया कि कौन से विघन पड़ते हैं। नथिंग न्यू है ना, क्योंकि कल्प पहले भी ये हुआ था। तुम्हारी बुद्धि में ये सारा चक्र फिरता रहता है। बाबा हमको सृष्टि के आद मध्य अंत का राज समझा रहे। बाबा हमको लाइट हाउस का भी टाइटल देते। देखो बाबा भिन्न भिन्न टाइटल साकार मुरली में भी देते रहते। क्यों? हम सारा दिन याद रखें, नशे में रहें, खुशी में रहें। कभी बाबा कहते हैं त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ, त्रिनेत्री, सुदर्शन चक्रधारी। अभी बाबा बता रहे लाइट हाउस। एक आंख में मुक्ति धाम और दूसरी आंख में जीवन मुक्ति धाम। तुमको शांति धाम में जाकर फिर सुख धाम में आना है। ये है दुख धाम। बाबा कहती इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो ना बच्चे, उनको भूल जाओ और याद किसको करो? शांति धाम को याद करो। आत्मा को, अपने बाबा को याद करना है। इसको कहते अव्यभिचारी योग, एक बाबा की याद, उसको कहते अव्यभिचारी योग। अच्छा, ज्ञान भी एक ही से सुनना है, ज्ञान सागर बाबा से, तो वो हो गया अव्यभिचारी ज्ञान। याद भी एक को करना, ज्ञान भी एक से सुनना। इसीलिए बाबा कहते हैं मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। पक्का करो और मुख से बोलो, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। जब तक अपने को आत्मा निश्चय नहीं करेंगे तब तक एक की याद आएगी नहीं। आत्मा कहती है मैं तो एक बाबा की बनूंगी। अब तो बन गए ना बाबा की। मुझे जाना है अब किधर? बाबा के पास। ये शरीर तो पुराना जर्जरी भूत है, इसमें ममत्व तो रखना नहीं है। ये ज्ञान की बात है। ऐसे भी नहीं कि शरीर की संभाल नहीं करनी है, ममत्व नहीं रखना है, अटैच नहीं रहना है। इसका मतलब हम शरीर को ध्यान न दें, केयर न करें, नहीं। केयरलेस नहीं बनना है, केयर करना जरूरी है क्योंकि अनमोल जन्म है, पर अटैच नहीं होना है, ममत्व नहीं रखना है। तो ऐसे भी नहीं कि शरीर की संभाल नहीं करनी है। अंदर में समझना है कि ये पुरानी खाल है, इनको तो छोड़ना है। तुम्हारा है ये बेहद का सन्यास, वह तो जंगल में चले जाते हैं। तुमको घर में रह कर के याद में रहना है। याद में रहते 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 तुम भी क्या करेंगे? शरीर छोड़ देंगे। कैसे शरीर छोड़ना है हम सबको? एक बाबा की याद में, कोई याद ना आए। कहाँ भी हो तुम बाबा को याद करो, याद में रहेंगे। सुदर्शन चक्रधारी बनेंगे ना, कहाँ भी रहकर तुम ऊंच पद पा सकते हो। दूसरा टाइटल याद करना है, क्या? सुदर्शन चक्रधारी। जितना इंडिविजुअली मेहनत करेंगे उतना पद पाएंगे। हर एक को अपना अपना पुरुषार्थ करना पड़ेगा। घर में रहकर याद की यात्रा में रहना है। अभी फाइनल रिजल्ट में क्या है? थोड़ा टाइम, ये बरस बीत गया, 21 आ गया,
सामने अभी बस टूलेट का बोर्ड लगा कि लगा, रेडी रहो, थोड़ा टाइम, फिर नई दुनिया भी तैयार चाहिए ना। अभी कर्मातीत अवस्था अगर अभी हो जाएगी तो सूक्ष्म वतन में रहना पड़े, सूक्ष्म वतन में रहकर फिर जन्म लेना पड़े। अभी देखो दादियां हैं, कितना संपन्न बन के गई, पर एडवांस पार्टी में जाना पड़ा, वतन में बैठ नहीं पाए, क्योंकि स्थापना का कार्य भी बाकी है जो दादियां एडवांस पार्टी कर रही है। लेकिन कार्य पूरा हो जाएगा, सब बाबा के साथ जाएंगे अपने परम धाम में। तो आगे चल करके ना तुमको सब साक्षात्कार होगा, सब दिखाई देगा, यहाँ पर ही सब समझ सकते हैं। कितनी अच्छी बात है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, एक बाबा से सुनना है, एक की अव्यभिचारी याद में रहना है, इस शरीर की संभाल रखनी है, लेकिन ममत्व नहीं रखना है, याद रखें। दूसरा, बाबा ने जो परहेज बताई ना, उसे पूरा पालन करना है, परहेज में ढीले मत होना। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जो बाबा की ग्लानि हो और पाप का खाता बन जाए हमारा। अपने को घाटे में नहीं डालना है, माइनस करो, हाँ, पाप कर्म प्लस नहीं करो। वरदान, अपनी विशाल बुद्धि रूपी तिजोरी द्वारा ज्ञान रत्नों का दान करने वाले, अपनी विशाल बुद्धि रूपी तिजोरी द्वारा ज्ञान रत्नों का दान करने वाले महादानी भव। तिजोरी में भरा हुआ है ना ज्ञान, दान करते जाओ। बुद्धि सब कर्म इंद्रियों में शिरोमणि गाई जाती है। जो विशाल बुद्धि है, अर्थात जिनकी बुद्धि सालिम है, शार्प है, उनका मस्तक सदा चमकता है, क्योंकि बुद्धि रूपी तिजोरी में ना सारा ज्ञान भरा हुआ है। वे अपने बुद्धि रूपी तिजोरी से ज्ञान रत्नों का दान करके महादानी बन जाते हैं। तुम बुद्धि को सदा ज्ञान का भोजन देते रहो, जो बाबा हमें दे रहे, बुद्धि को वो भोजन देते रहो। बुद्धि अगर ज्ञान बल से भरपूर हो जाती है तो प्रकृति को भी योग बल से ठीक कर लेती है। फिर जो हिसाब किताब चलते हैं शरीर के, वो योग बल से हम ठीक कर सकते हैं। सर्वोत्तम बुद्धि वाले संपूर्ण ज्ञान से सर्वोत्तम कमाई करके वैकुंठ की बादशाही प्राप्त करते हैं। स्लोगन है, शक्ति स्वरूप स्थिति का अनुभव करना है। अगर हमें शक्ति स्वरूप स्थिति का अनुभव करना है तो क्या करना पड़ेगा? संकल्पों की गति को धैर्यवत बनाओ। पास संकल्प करते जाए नहीं, जितना हो सके निसंकल्प स्थिति बनानी है। करते करते कम संकल्प, करते करते एक ही संकल्प रह जाए, वो है बाबा की याद का। तो उसके लिए फिर हमको संकल्पों में धैर्यवत होना पड़ेगा, ये पुरुषार्थ करना होगा। अच्छा, ओम शांति।